Hello everyone, welcome to the next episode. So today we have Mr. Kshitij Dowal. So he is the owner of Uno School, a company, a foundation that is built by him where we have early stage entrepreneurs. So आज maybe we'll get to know a lot of things about the early stage entrepreneurs at the Dehradun level and क्या क्या चलता है at the basic level to the level that they grow up. Welcome sir. Thank you so much for having me. Yeah. So maybe we'll start with your journey. You've done MBA and how did you come to the foundation of Uno School? So I had already started thinking that I want to do something, but I had no clarity क्या करना है. I believe that I've always been a good storyteller for some reason. So कहानियाँ मुझे बहुत पसंद थी. That's okay if I speak थोड़ा सा हिंदी भी बीच में. That's okay or alright. So कहानियाँ मुझे पसंद थी and like even in a friend circle I realized that I really enjoyed narrating stories and कभी कभी उसमें मिर्च मसाला ऐड करके making it fun and तो I used to write novels and थोड़ा इसके around I used to just write nothing like publishable and all that but I used to write, I used to enjoy. तो जब तक मेरे पास कुछ idea नहीं था तब तक it was like that. Then when I was in my college, when I was doing my MBA, that time हमारी जो मेड की बेटी थी तो मेरी मेड थी तो वो शी यूज टू कम एंड शी इज लाइक कि भैया मेरी बेटी है उसको नर्स बनना है वो ना 10वीं क्लास अभी पार किया है उसने और उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है आपको थोड़ा सा इंग्लिश सिखा दो मैंने कहा ठीक है चलो ऑलराइट ठीक है करा लेते हैं मैंने कहा उसके 10th में कितने मार्क्स आए थे 76 आए थे चलो बढ़िया अच्छी बात है तो ठीक ठाक ही होगी अब वहाँ से थोड़ा आई स्टार्ट किया एंड आई वाज हॉरिफाइड आई वाज लाइक बाप रे इसको आर्टिकल एडजेक्टिव्स कुछ भी नहीं पता मैंने कहा 76 कैसे आए कहते कुछ नहीं भैया वो हमारे स्कूल में क्या होता था टीचर आते थे बोर्ड एग्जाम्स के दौरान जो भी एग्ज़ाम होता था उनका तो वो बोलते थे बेटा हम जो बोल रहे हैं बस चुपचाप लिखते रहो तो वो बोलते थे बच्चे लिखते थे और फिर उनको मार्क्स दे दिया जाता था ओके आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे टाइम पे कहाँ था ये बट इन एनी केस इट्स बैड एक्चुअली थिंक अबाउट इट सो इट वाज लाइक अ बिग प्रॉब्लम एंड आई रियलाइज बाप रे तो इनको तो बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा आई रियलाइज दैट यार इनको बेसिक्स ऐसे नहीं आएंगे इनको पहले थोड़ा सा तो मैंने क्या किया इनको ना एब्सोल्यूट बेसिक से मैंने कार्टून्स दिखाने शुरू करे वहाँ से धीरे धीरे आई रियलाइज ना इन 2-3 months शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग शेक्सपियर ऑन हर ओन ठीक है सो मैकबेथ शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई फेल्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स आई हैड मतलब इट वाज अ होल डिफरेंट फील कोई पैसे नहीं कमाए कोई कुछ नहीं करा बट क्या फीलिंग आई आई रियलाइज आई कुड एक्चुअली आई थिंक आई एम अ गुड टीचर मे बी something I like doing this so I should do something around it and then I realized थोड़ा सा कि उस समय एक आइडिया आया था कि ये एजुकेशन अगर एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ दिया जाए एड्यूटेनमेंट हो तो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से लोग इसको एंजॉयमेंट के साथ सीखते हैं फॉर मी इट वाज सच अ बोरिंग एक्सपीरियंस आई वाज वेरी बैड एट माय स्टडीज आई वाजंट वेरी गुड क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता था मुझे समझ ही नहीं आता था मैं ये जो सीख रहा हूँ लाइफ में अप्लाई कहाँ करूँ that is how the idea came and who came at that point of time back in 2016 while I was doing my MBA तो वो मैंने शुरुआत करी it was however initially it started as a social networking application which badly failed it badly failed and after failing you learn the problem I realized was I didn't have any guide I didn't have any mentor to guide me कि business कैसे करते हैं आइडिया वाज फैंटास्टिक बट बिजनेस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता था देन आई स्टार्टेड एक्वायरिंग स्किल्स सो उस एजुकेशन में मज़ा आया आई लर्न कॉपी राइटिंग आई लर्न एडवर्टाइजमेंट आई लर्न मार्केटिंग ब्रांडिंग फ्रॉम अ ट्रेनर नेम्ड बिली शॉ फ्रॉम सैन डिएगो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया पैसे मैंने पापा से लिए थे और वो तो गए उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई 2017 के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई आई कुड नेवर आस्क हिम फॉर मनी बट आई हैड टू रीबिल्ड माई सेल्फ सो आई हैड टेकन अप अ जॉब इन HCL एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर PMO था वहाँ पे मैं वहाँ से देन जब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया आई थिंक इन 9 months ऑल्सो बिकॉज एक्चुअली माई लाइफ स्टाइल वॉज वेरी बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू
I used to get up at 8, 9 o'clock. I used to go work on my startup. 9 to 5, I used to work on my startup. 5 to 2:30, I used to work in HCL. 2:30 to around 4:30, I used to come to my partner and be like कि क्या हुआ दिन भर में जब मैं नहीं था. And 4:30 to 5 के भी थोड़े गप्पे मार के 5 o'clock सो के 8 o'clock again getting up. This was my routine for 9 months. That is where I gained all this weight and बहुत unhealthy lifestyle हो गई मेरी. But yeah, I mean, at a point of time health थोड़ा problem हो गया था, so I left HCL and then I was like, okay, now I have to fully focus on it. Luckily, those skills helped me. It helped me start with a coaching program. धीरे धीरे coaching program से I started getting more marketing based assignments. तो agency level से start करा. तो 2 revenue channels खोले इस तरीके से. तो एक था जिसमें मैं सिखाता था, एक था जिसमें मैं करता था. Now the best part was कि क्योंकि मैं execute भी कर रहा था, तो जो मेरी टीचिंग्स थे वो और प्रैक्टिकल होने लग गए. बिकॉज आई एम नॉट जस्ट टीचिंग अ सब्जेक्ट बट आई एम जेन्युइनली अप्लाइंग एंड गेटिंग दोज रिजल्ट्स एट द सेम टाइम टीचिंग देम. तो जब कोविड टाइम आया, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट वाज हॉस्पिटैलिटी का क्लाइंट था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाज डेड ऑलमोस्ट. तो वो डाउन हो गया, बट मेरा टीचिंग बिजनेस एकदम बूम कर गया उस टाइम पे. एंड दैट वाज समथिंग, यू नो, इस तरीके से वी एक्चुअली वेंट फॉरवर्ड. एंड जब वापस आए, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज़्यादा एड्यूटेक एकदम बढ़ गया था उस टाइम पे. सो आई मेड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग कोविड. एंड आफ्टर दैट जब वो थोड़ा डाउन गया तो ये थोड़ा अप हो गया. तो इट वाज लाइक दैट, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज आई हैड, एंड बोथ वर इंटर रिलेटेड, so it went on, and this is how from there we kept advancing, understanding who our TG is. I realized that early stage startups के साथ मैं बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ. एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके पास कैपिटल नहीं होता, बहुत पैसा नहीं होता. तो माय एंटायर फोकस बिकेम अराउंड देम, उसी के अराउंड, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं होता एंड दे आर स्टक विद स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और फ्रीलांसर्स जो हाथ पैर मारते हैं उन पर. एंड इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर देम बिकॉज उन एज अ फाउंडर ऑफ एन अर्ली स्टेज कंपनी यू नीड टू नो ऑल्सो, वरना कोई भी टोपी पहना के चला जाएगा. बिल्कुल. सो दिस इज वेयर आई क्लब दीज टू, got a part of agency, got a part of training, and started my own accelerator program, which became extremely cost efficient for, and I understood the sweet spot where they were absolutely fine with that, जो उनको बिल्कुल heavy नहीं लग रहा था, and they were learning at the same time were getting results, and they were very happy with the entire process. So I wasn't promising results, but they were getting that. And major thing I was focusing on was that how to properly position your brand, how to tell your story, how to open up distribution channels so that you can get initial sales, and then how to scale it. तो यहाँ के अराउंड हम लोगों ने पूरा इसको सिस्टमाइज करा. That's basically how it is today. मे बी सिस्टम की तरफ मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगी. इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहीं ये बात बोली है कि MBA सिर्फ मैनेजर्स क्रिएट करते हैं, नॉट एंटरप्रेन्योर्स. व्हाट इज योर से ऑन दैट? Absolutely. MBA it's Masters of Business Administration, right? So it's creating managers. Quite frankly, entrepreneurs are very difficult to create. Let me put into context that, okay, according to me, what's the biggest skill an entrepreneur has? It is sales. It's not invention, because invention is an innovator. Sales is something that you should know how to do. MBA में सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, सेल्स थ्योरी में नहीं सिखाया जा सकता. सेल्स के लिए टू गो आउट देयर. बिजनेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइफस्टाइल बिजनेस होता है, प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस होता है, स्केल वाला बिजनेस होता है, लेगेसी क्रिएशन वाला बिजनेस होता है. बट ये कहाँ सिखाया जाता है? देन देयर इज MBA में ही देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो. Very theoretical. Not that it doesn't make sense, it does, but until you actually have a business idea and go to the market and do that and learn to eat failure every day, applying those concepts, and then you realize how you have to change concept, and how maybe 2 startups with the exactly same model, probably the exact same TG, have to do the same theory in different ways, because that is where entrepreneurship को सिखाना बहुत difficult है in a group. It's not easy. तो MBA डेफिनेटली किसी भी हाल में एंटरप्रेन्योर नहीं बनाता, बन जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ अदर स्किल्स. MBA हेल्प्स, आई पर्सनली फील MBA इज नॉट कंप्लीटली यूजलेस. MBA आई फील IB कॉलेजेस से करने चाहिए, अच्छे टॉप कॉलेजेस से. वरना वी हैव टू अंडरस्टैंड MBA इज अ फैंटास्टिक ग्राउंड वेयर यू मेक
alumni networks. Hmm. आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे इट्स लेस अबाउट द एजुकेशन ऑफ MBA बट मोर अबाउट लर्निंग. यू कैन गो अप्लाई बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. होता है MBA का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जो वो कराता है आपको. आपको समझना है बेसिक्स आपने वहां से सीख लिए. कुछ अप्लाई होते हैं बिजनेस में, नो डाउट अबाउट इट, बट MBA is not for creating entrepreneurs, it is for creating good managers. And in fact MBA जो faculty भी होती है, they value that more. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. When उत्तराखंड में we had 120 London Business School students that came, and thankfully at that point of time I became the ambassador from Uttarakhand to help them understand rural entrepreneurship in Uttarakhand. Okay. The youngest person in that LBS batch of MBA was a 26-year-old guy who was an Indian. बाकी सब 30 प्लस थे ऑलमोस्ट. सो इंडिया में लेकिन MBA कब कराया जाता है? 22 साल 23 साल में. MBA makes sense once you're doing some job, you have some experience and then you do MBA. And बाहर तो MBA in marketing and ये सब माना ही नहीं जाता. It's only MBA finance. MBA finance is genuine MBA. According to बाहर मतलब IB colleges के हिसाब से भी MBA finance is actual MBA. बाकी सब तो it's eyewash. ठीक है. So it's a subject which could be it could be complicated or controversial in that way for me to say MBA नहीं काम करता, but I enjoyed it. I enjoyed my MBA time. I made fantastic friends. I loved my faculty. My faculty loved me, and I got a lot of support from my MBA and from my college at least. They gave me a free hand. You have an idea, go do it. Literally, कई सारे teachers तो literally बोलते थे अरे attendance हम कर देंगे. In a college like Amity में if you know its reputation, बच्चे परेशान रहते हैं. But my faculty was very supportive. But what if they are not? तो entrepreneurs are not nurtured that way, and I've seen that काफी जगहों पर. So MBA does not create entrepreneurs. They create good managers, not entrepreneurs. मतलब आप कह रहे हैं MBA नहीं करना चाहिए? नहीं यार, अगेन डिपेंड करता है ना. इट गिव्स यू अ फील्ड. आप एक अच्छा एक नॉर्मली एक बात बताइए. आप एक एंड ये प्रॉब्लम है. आपके पास आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आपके पास एक आइडिया है. हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स? हाउ डू यू नेटवर्क? हाउ डू यू टॉक टू पीपल? वेयर इज द ग्राउंड? हाउ डू यू गो? ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप में बैठे रहते हैं, अपने फोन में बैठे रहते हैं, कमरे के कोने में बैठ के दे आर जस्ट डूइंग समथिंग एंड द मोटिवेशन इज गॉन. हाउ डू यू गेट फीडबैक? हाउ डू यू टॉक टू पीपल? College is a fantastic time to start a business. I feel everybody should try it. Fail हो जाए, but try it. And it's such a great option. Think about it. You've got so many potential customers out there. उनका आप जब तक लोगों से बात नहीं करोगे, उनका प्रॉब्लम कैसे समझोगे, फिर एक आइडिया कैसे क्रिएट करोगे, सोल्यूशन कैसे दोगे? आप घर बैठे बैठे तो आपको बस ये लगेगा ना that I have an idea, I want to do something. Useless. That nothing will work in that favor, right? So I feel that MBA should be seen as a ground where you can test your ideas. पेरेंट्स को खुश कर लो कि एक डिग्री मिल रही है, सेफ गार्ड हो गए, ठीक है ना. एंड बट यू हैव टू डू अपना एफर्ट. नॉट MBA का जो सिलेबस होता है वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेन नहीं करता. इट इज ऑन टू यू हाउ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. एंड इट्स अ चॉइस. यू वांट टू डू MBA, यू डोंट वांट टू डू MBA. लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट डन MBA, वेरी गुड. बट यही है, इंडिया में थोड़ा सा पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर नहीं चला बिजनेस तो, विच इज ट्रू, 95% बिजनेसेस फेल. सो ऑब्वियसली चांसेस कितने कम है सक्सेस के. ले लो एक डिग्री कभी कभी. तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. आई वोंट डायरेक्टली से यही सही है या यही सही है. डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. जो लोगों में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, डोंट डू एन MBA. इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट गो टू द मार्केट, बट देन यू हैव टू बी शेमलेस. एंड होना चाहिए कि यू कैन गो एंड टॉक टू सो मेनी पीपल, जो नॉर्मली नहीं दिखता. इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता सब में. So MBA gives you a great platform. You make friends. Sometimes you get co-founders. Sometimes you get a market. A lot of factors. MBA नहीं, फिर तो कोई any college or any skill. Try to acquire skills. I would say MBA, but direct correlation तो नहीं है. ठीक है. तो आपकी इंस्पिरेशन एक क्या थी कि आप सिर्फ अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स को ही हेल्प करेंगे? I became very bored. I started working with the big brands, and I realized they're already doing well. I'm making big brands bigger, and I am one of the vendors out of the many vendors they're working with. Okay.
it was an experience. It was an experience, not really worth counting. I wasn't driven. Like it's okay, good money. I can work with 4 businesses at max or something like that. That's all high ticket clients and all that. But I didn't enjoy it. Like I wanted, and I realized that. अच्छा, another thing was challenge. मैं थोड़ा चीज़ों को ego में ले लेता हूँ. So every coach or anybody that I encountered, they all were like, never work with startups. Startups बहुत ही एक अनडिफाइंड बिजनेस होता है, इनका कुछ क्लैरिटी नहीं होता, आज है कल नहीं है, दे आर वेरी पुअर एट गिविंग मनी, यू नो यू शुड नॉट वर्क विद स्टार्टअप्स. एक कोच ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, एंड आई वाज लाइक जब कोई भी नहीं काम कर रहा है तो मैं करता हूँ. You know, like nobody is working to solve their problems and they are still facing that problem, no? So nobody is solving that. तो मैंने कहा कि नहीं, and it's a lot of fun, but yes, it's very very dicey. You need to understand. That's true that देखो बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स. उनको एक एक चीज, उनको ये चाहिए कि मैंने अगर 10 रुपए लगाए तो मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. तो सिखाना पड़ता है. तो आई अंडरस्टूड दैट, एंड ऑल्सो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स डोंट नो द स्ट्रक्चर. अर्ली स्टेज में उनको नहीं पता रहता है सब चीज़ें, क्योंकि अगेन देयर इज नो एजुकेशन अराउंड इट, राइट. एंड जो एजुकेट कर भी रहे हैं, they themselves never done a business. So what, they're just educating theory, so it doesn't work that way. But it's a lot of fun. So that is, I would say, थोड़ा सा when I saw everybody saying कि ये मत करना, एक दिमाग में कीड़ा आ गया that यही करते हैं चलो. And that's how I understand early stage startups extremely well because of that. I feel today I've worked with more than 195 plus startup brands, paid, and I've interacted with much more, like I would say more than tens of thousands. But it's really helped me understand their actual problems, which I understand, and usually around 4 areas. It's around networking. Early stage startup entrepreneurs really need networking. जो मैंने बताया था MBA उसके लिए बहुत अच्छा होता है. तो अगर MBA नहीं करना है, MBA is too expensive, 12, 15, 20 लाख रुपए खर्च करके नेटवर्किंग के लिए not required, you have seen. So that's where we started that also, networking. Second is customer acquisition, sales, सबको चाहिए, हर बिजनेस को चाहिए. Third, trust. Early stage startups पे trust नहीं आता. अगर आज कोई XYZ पर्सन बोलता है मैंने ये अपना कपड़ा स्टार्ट करा है, उसके बगल में you have Armani or someone, of course you trust Armani, or you would trust a Puma, or you would trust Levi's. Why would you trust this brand? So trust नहीं develop होता. And fourth thing is funding. All startup entrepreneurs need funding, of course, because they need to. तो इन 4 pillars को रखते हुए, this is where I realized this is the problem I'm going to solve, providing an ecosystem for this. So अभी हमने early stage startups की बात करी. So when you talk about established groups like maybe TIE or BNI, so how do you compare yourself with them, or how do you are different from them? We are different because we deal with early stage startup entrepreneurs to begin with. They are not dealing with early stage startup entrepreneurs. Like usually the fee is higher, and we don't honestly compare ourselves with them at all. Comparing ourselves would mean that बहुत छोटा सोच रहे हैं हम कि नहीं, we want to be a networking community. Networking community का label एक basic level पे हमें नहीं चाहिए. Actually, I have a vision, and the vision is to make entrepreneurship the 5th pillar of democracy. Now, how does that work? That means there needs to be a separate body. जैसे election commission एक separate body है, courts separate body है. उसी तरीके से I feel that there needs to be a ministry of entrepreneurship, completely different from what we have right now. आप normally सोचो तो biggest problems, देश की जो सबसे बड़ी problems है, किन के हाथ जाते हैं? IAS officers के हाथ में जाते हैं, and politicians के हाथ में जाते हैं. And how are they problem solvers? Problem solver is an entrepreneurial trait. So not that they can't do it, which means they have entrepreneurial skills. But there should be a ministry of entrepreneurship जहाँ देश के सबसे बड़े problems एक यूनियन लेवल पर, यूनियन कैबिनेट लेवल पर, and I feel on a state cabinet level, दोनों लेवल पे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडीज होनी चाहिए, एंड बजट मिलना चाहिए उनको, एंड बताना चाहिए जहाँ पे कि ये हमारे स्टेट की या ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये बजट है आपके पास,
work with a couple of like a few entrepreneurs, create a team and solve this problem. ज़्यादातर entrepreneurs क्या होते हैं ना, अपना सोचते हैं ये आइडिया वो आइडिया, बट जब देश बता रहा है कि स्टैटिस्टिक्स हैं सब कुछ है, बिकॉज देर आर रिसर्चर्स एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट के पास बहुत फंड है इसके लिए, राइट? आपको उन्होंने बता दिया ये प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करता है, entrepreneurs को भेजो उन गाँव में, figure out the problem and they would happily do it, you know. So I feel that is a need. बट ये मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ इन देहरादून, तो वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा. दैट इज वाई इसको करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या नीड होती है इसमें, क्या लगता है. यू हैव टू क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप कि आप सरकार पे प्रेशर डाल सको कि हमें चाहिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी. उसके लिए ऑल एंटरप्रेन्योर्स नीड टू यूनाइट. ऐसे नहीं हो सकता BNI YI कोई और अपने अपने छोटे छोटे वो बना रहे हैं, छोटे छोटे बना के कोई फायदा नहीं है. सब साथ मिलो. आई एम नॉट कम्पीटिंग इन द बिजनेस, मेरा तो कम्युनिटी इज फ्री. आप BNI के लोग इधर आओ, आप इधर आओ, मैं खुद बोलूंगा. फॉर एग्जांपल आई फील BNI डज एक्सट्रीमली वेल फॉर हाई टिकट. अगर आपके पास एक हाई टिकट प्रोडक्ट है या हाई टिकट सर्विस है, इट्स फैंटास्टिक एंड उनका बहुत अच्छा सिस्टम है. सेम चीज फिक्की का बहुत अच्छा सिस्टम है, YI का फैंटास्टिक सिस्टम. आई एम नॉट कम्पीटिंग विद देम. मैं तो कह रहा हूँ कि आई एम हियर टू क्रिएट a community or an ecosystem of all entrepreneurs. I have started with early stage because I know early stage वालों को जगह नहीं मिलती उधर, क्योंकि वहाँ पे साल की एक फी होती है. आई ट्रस्ट मी, जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया अंडरस्टैंड, पैसा लगता है हर चीज़ में, राइट? खाना खिलाने में, स्नैक्स देने में, इवेंट अरेंज करने में, हर चीज़ में पैसा लगता है. तो पैसा, इट्स नॉट लाइक दे आर चार्जिंग नॉट इनकरेक्टली, बट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के पास कई बार नहीं होता वो, तो उनको समझाना पड़ता है वैल्यू. तो उसके लिए तो कम्युनिटी इज फ्री एंड आप पे करते हो. अगर, और हम सीधा बोलते हैं इसमें खाना पीना ये चीज़ इंक्लूडेड है, विच इज ऑलवेज चीपर देन एनी ऑफ दी अदर नेटवर्किंग इवेंट्स. वी आर नॉट, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो वो कर रहे हैं, बट हमारा एक बड़ा विजन है. इसके लिए आई नीड देयर सपोर्ट, आई नीड देम वेरी क्लियरली. ऑलराइट, एंड हम जब सब साथ मिलेंगे, मतलब अगर आप सोचिए एक बार कि अगर मेरे पास अभी करीबन 670-680 एंटरप्रेन्योर्स हैं सिर्फ देहरादून से. आई डिडंट इवन नो इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं देहरादून में. अर्ली स्टेज आई डिडंट नो दैट. ठीक है, लकीली अर्ली स्टेज क्या, मिड स्टेज, थोड़े हाई स्टेज वाले भी हैं, फंडेड एंटरप्रेन्योर्स भी हैं. बट नाउ द गुड थिंग इज देयर आर 670 एंटरप्रेन्योर्स एक्टिव, राइट, इन माय कम्युनिटी आउट हियर. एंड इट्स नॉट लाइक माई कम्युनिटी हियर एंड उनका अलग, सबको साथ मिलना है तभी बात बनेगी. अगर कंपटीशन में देखोगे काटते रहोगे एक दूसरे को, तो क्या डिफरेंस है इसमें और हमारे देश में ओवरऑल, एक दूसरे को काट रहे हैं. वी हैव टू क्रिएट, कम टुगेदर, एंड तब आप फिर एक क्या होता है, आप सरकार या पार्टीज भी देखती है कि यार इतने वोट्स हैं. सो जब इतने वोट्स होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको क्या चाहिए, देन वी गिव आवर डिमांड, then things happen. और उसके लिए सबको साथ होना पड़ेगा. We need a good, think about it. सोचिए आनंद महिंद्रा आज यूनियन कैबिनेट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल. वाओ, थिंक अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन अचीव. US सरकार में इलॉन मस्क इज ऑलरेडी कम इनटू द ट्रम्प. व्हाई ट्रम्प इज एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ. तो we need these. I mean, देखो already India is facing so many problems. I feel economic problem, I don't have to say this, कितना स्ट्रगल, राइट? तो आई फील कौन करता है इकोनॉमी फ्लोट? एंटरप्रेन्योर्स. जॉब क्रिएशन कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. हर चीज पॉलिटिशियंस, IAS ऑफिसर्स इनके हाथ में दे रहे हो. दैट इज व्हाई दिस इज माय सॉल्यूशन. इट्स स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड फ्रॉम अ स्मॉल पर्सन सिटिंग इन देहरादून कि कोई ये बातें करे. क्या कर लेगा ये लड़का? मे बी कुछ नहीं, बट आई एम गोना गिव इट माय शॉट इन माय लाइफ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट. ट्रू. सो आप क्या सोचते हो कि अगर सिर्फ हम अभी हम देहरादून और उत्तराखंड की बात करें, तो अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है वो कितना कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर्स? वो डेफिनेटली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं. बहुत कुछ हुआ है. देखो अगर आप देखेंगे, आई हैड अ मीटिंग विद पुष्कर धामी जी द डे ही गॉट इलेक्टेड. आई हैड डिनर विद हिम. ठीक है, उसकी फोटो भी है. एंड वी डिस्कस्ड ऑन फैक्टर्स कि एंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एंड ही वाज वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा. एंड दे रिलीज्ड अ लॉट ऑफ पॉलिसीज टू हेल्प, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. स्टार्टअप उत्तराखंड है, देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स हियर एंड देयर. एंड
I'll be very honest. I'm not the right person because I don't know the depth of how well they are functioning, what not. I do know कुछ कुछ लोग अपना अपना देखो बताते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज ज़्यादा ही करते हैं, ये भी होता है. But again, these policies are executed by random people, and random people in the sense people who don't understand the real pain of entrepreneurs. तो क्या होता है कई बार आइडिया बहुत अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन पोर हो जाता है. अब जैसे इन्वेस्ट उत्तराखंड हुआ था, एक इन्वेस्टर समिट हुआ था. Right, yes. I've heard that it wasn't that good, and मुझे जो feedback मिला था was that I wash था, actually कुछ investment नहीं आया. Lot of these things were there. I could be wrong, but my point is अगर ऐसा हुआ है सही में, तो in that case I feel like इसमें तो हमारा state ही बदनाम होगा ना. So हम एक तो the state needs to be rich, and इस state को rich बनाना, अभी आप वो ये कितना culture religion खेलते रहोगे, ठीक है, it is there, we are a beautiful देवभूमि कहते हैं हम लोग. But come on, like we have to have a happening high energy culture जहाँ पे actually investments आए state में. So these things are required, and I feel the government is trying, not that they are not. It's something very similar to Indian law. हमें ऐसा लगता है कि Indian law बहुत बेकार है. Indian law बहुत अच्छा है, execution बहुत खराब है. ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट के पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं. आप जब पढ़ोगे और कई चीज तो पता ही नहीं लोगों को, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, बट जब एग्जीक्यूशन देखते हो होता ही नहीं कुछ. ये चैलेंजेस होती हैं, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड. तो अगर वो पॉलिसीज लागू हो जाए तो आप क्या सोचते हो, क्या बदलाव आ जाएगा? बहुत बदलाव आएगा. आई फील दैट सबसे पहले वी नीड टू कनेक्ट विद द एंटरप्रेन्योर्स. उनका हमें प्रॉब्लम एंड पेन पॉइंट समझना है. अभी क्या होता है, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं. क्या हो जाता है, नीति आयोग फंड्स देती है, राइट. अब वो क्या देती है, इंक्यूबेटर्स को फंड देती है. मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेटर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट इंक्यूबेटर्स, बट most incubators are managed by people who have never done business themselves. अब इतना बड़ा चैलेंज है, उनको दे दिया आपने फंड्स, ठीक है, दे गेट अ सर्टेन फंड, ग्रांट भी मिलता है, फंड मिलता है कि अब आप डिवाइड करो. एंड क्या होता है, एक तो वो दे यूज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, उसमें ही अपने ही एरिया को और डेवलप करने में द फंड इज यूज्ड. And the other part is that जब, and again I'm not against anybody that way, but it's funny कहाँ जा रहा है ये पैसा. And अगर है और इतना अच्छा खासा फंड है, what was the last unicorn from Uttarakhand? Why is there no unicorn जो हमारे टिप ऑफ द टंग में है कि हमें पता exactly है. लास्ट इज पतंजलि 2004 में बनी थी वो कंपनी. आई एम नॉट सेइंग हो सकता है हो, और I am not aware. I'm not the internet. I don't know everything. But can you think of any startup that was originated from Uttarakhand and made it $1 billion company, publicly limited हो गई है, and they rang the bell and Mama Earth सुनते हैं हम, Boat सुनते हैं हम. बिल्कुल. Have you heard of any brand like that? No. जो हम देख रहे शार्क टैंक इंडिया में, गुप्ता बैठे हैं, बंसल बैठे हैं, मित्तल बैठे हैं, बहल बैठे हैं, कोई गढ़वाली बैठता है, कोई कुमाऊनी बैठता है. नथिंग. थिंक अबाउट इट. नहीं है. तो एक तो हमारा कल्चर भी थोड़ा वैसा, और बल्कि देहरादून में भी आप नॉर्मली देखना कि ज्यादातर बिजनेसेस पंजाबीज हैं, बनियाज हैं. बहुत देयर आर कल्चरल फैक्टर्स, ट्रेडिशनल फैक्टर्स, बहुत फैक्टर्स हैं. तो ऐसा क्यों है, मतलब कोई भी कर सकता है बिजनेस, तो पर क्यों नहीं हो पा रहा है? एनवायरनमेंट ही नहीं है ना. You are a sum total of the 5 people you hang out with. सिंपल है. आप जिन लोगों के साथ घूमोगे, अगर आपके जो 4 दोस्त हैं वो सिगरेट पीते हैं, आप 5वें होगे. आप बहुत सेल्फ कंट्रोल करोगे, बट एक टाइम वो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. ठीक है. इन द सेम वे अगर आप 4 मिलियनर्स के साथ बैठोगे, आप 5वें बनोगे. बट नॉर्मली सोचते हैं ना, उत्तराखंड में कहाँ है, ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो खानदानी बिजनेसेस हैं. किसने अपना एस्टैब्लिश करा, बहुत कम है. एंड अगर हम बोल भी रहे हैं, लेट्स से वी कॉल समवन रिच, हम रिच कैसे बोलते हैं, वो देखो सुपर बाइक, वो देखो सुपर कार. वेयर इज रियल वेल्थ, क्या जनरेट हो रहा है, व्हाई हैव वी नॉट हर्ड ऑफ दैट ब्रांड, क्यों उनके बैलेंस शीट्स ओपन में नहीं आते हैं. बिकॉज एक सिस्टमैटिक बिजनेस अच्छे तरीके से, द राइट वे, इट्स नॉट हैपनिंग. इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है, बैंगलोर में जा रहा है, सिलिकॉन वैली, सूरत इतना अब बढ़ रहा है, इंदौर बल्कि बहुत बढ़िया बन गया है, सूरत बढ़िया बन गया है, देहरादून इट्स राइट हियर, दिल्ली ये है, देहरादून ये है.
एंड देहरादून का कुछ नहीं, एंड कई बार तो हमारे ही जो स्टेट के लोग हैं ना वही दुश्मन बन जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं 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 पोल्यूशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अरे वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा नहीं। हाँ, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में धंधे वालों को बिठा दोगे तो यस, हर चीज खराब तरीके से होगी। अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है विद एंटरप्रेन्योर्स, तो ऑफ कोर्स दे कीप ऑल दीज इंटैक्ट। ठीक है, कई सारे अगर आप देखेंगे नॉर्मली जो सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं, आप बाहर आप देखो एक बार ग्रीनरी कितनी है उधर। आप नॉर्मल देखो, गूगल हेडक्वार्टर्स, एप्पल हेडक्वार्टर्स, जस्ट गो देयर एंड सी द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी दैट इज देयर। तो किसने बोल दिया कि अगर पैसा आएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, रोड हो जाएगी, ये हो जाएगा? ये गलतियां सरकार कर सकती है। एंटरप्रेन्योर्स उस एक सिस्टम बनता है कि ये इतना चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर्स उसको करते हुए समझते हैं कि ये प्रॉब्लम भी है, ये टच नहीं करना हमें। तो यू नेवर नो, मे बी ग्रीनरी एक्चुअली बढ़े, डेवलपमेंट भी बढ़े, जॉब्स भी बढ़े, यहाँ के लोग बाहर ना जाए। अभी बाहर के लोग आ रहे हैं देहरादून में, क्योंकि उत्तराखंड के जो गढ़वाली और कुमाऊनी ये बिजनेस कहाँ कर पा रहे हैं ज्यादा? लाइक डू वी नो एनीबडी रियली बिग? मतलब ठीक है, कुछ के प्रॉपर्टीज हैं, अमीर हैं, बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट लेवल अमीर मैं बोल रहा हूँ? इन द टॉप 100 richest people, डू वी हैव एनी गढ़वाली, डू वी हैव एनी कुमाऊनी, एनीबडी? नहीं। पंजाबी, बनिए, मालवाड़ी, अगेन क्यों इतने अच्छे हैं वो? क्योंकि इकोसिस्टम, उनकी फैमिली ही उनको सिखाती है कि बिजनेस करना है। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई फील एक फैक्टर आता है कि नहीं, आर्मी, आईएएस या फिर सेफली एक आईटी जॉब कर लो, इतनी सोच है। अगेन इट्स नॉट, आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स रॉन्ग और राइट, बट इकोसिस्टम तो होना चाहिए ना, इट शुड बी अ चॉइस। मतलब उनको एक चॉइस तो मिलना चाहिए कि अगर उनको ये इकोसिस्टम का पार्ट होना है तो होना चाहिए इकोसिस्टम। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। एंड ये मिथ ब्रेक करना है कि भाई डेवलपमेंट मीन्स कि वो हो पेड़ कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, एक सही तरीके से भी डेवलपमेंट हो सकता है। पर आप अगर यहाँ के लोगों को बाहर भेज दोगे तो बाहर के लोगों को तो अपॉर्चुनिटी दिख गई ना, अरे वहाँ लैंड, तो बाहर के लोग आके तो खराब करेंगे। तो वो उनको थोड़ी ना इतना अफेक्शन है स्टेट से, यहाँ के लोगों को जो अफेक्शन है, दैट्स समथिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो अभी आपने बात करी देहरादून स्मार्ट सिटी की, ये शायद मैं पिछले 10 सालों से सुनती भी आ रही हूँ, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं नजर आता। What would you like to say on this? चेंज थोड़े थोड़े तो है, डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक सहजदारा रोड देखो, बहुत सुंदर मतलब हो गया है, पेड़ कटे हैं उसके लिए। अब अगेन देखो, पेड़ कट रहे हैं because there is no Ministry of Entrepreneurship. Maybe if there was, we would have kept that in mind, how to do that in the right way. इतने कटे तो कहाँ पे प्लांट होंगे? Everything has to be kept into understanding. In any case, है डेवलपमेंट, छोटी छोटी डेवलपमेंट हो रही है, बट हाँ सिग्निफिकेंट तो इवन आई एग्री कुछ नहीं है। हमारे पास एक आईटी पार्क है देहरादून में, आईटी पार्क है। Name one big IT company there. Where is an Accenture? Where is an HCL? Where is Infosys? Where is Wipro? आप बल्कि एक काम करो, naukri.com में जाओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। यू विल ओनली सी बैंक्स, ICICI बैंक, गवर्नमेंट जॉब्स। विच बिग कंपनीज है? छोटे छोटे कंपनीज हैं। और अगर बिग कंपनीज हैं भी, उनके इतने छोटे सेंटर्स हैं ना कि आई थिंक वो उस सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को टॉर्चर करने के लिए भेज देते होंगे कि जाओ, इधर कोई है नहीं ज़्यादा, 50 से ज़्यादा लोग नहीं है इधर। सो नथिंग रियली सिग्निफिकेंट। आप IT पार्क जाओ, खाली पड़ा है। देयर आर कोवर्किंग स्पेसेस, देयर आर some individual level IT companies, 50 लोग, 100 एम्प्लॉइज, दैट्स नथिंग। अब वहीं पे HCL जहाँ मैं काम करता था, 3 लाख एम्प्लॉइज। आप अंदर जाओ, ये दुनिया ही अलग है। इट्स द लार्जेस्ट कंपनी, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लैंड। देखो सब कुछ देखो, क्या ब्रिलियंट। कहाँ है देहरादून में? क्या बना लास्ट? अभी प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो हम थोड़ा सा वापस से उनो स्कूल पे जाएंगे और बात करेंगे दैट यू टॉक्ड अबाउट सर्टेन प्रोग्राम्स दैट यू हैव। जैसे हमने 4 पिलर्स की बात करी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एंड आप क्या प्रोग्राम्स रन करते हैं फॉर द स्टार्टअप्स? सो इट्स कॉल्ड OCMO यानी ऑनलाइन CMO. So wherein I act as a chief marketing officer for them. It's an accelerator program जहाँ पे we work on these 4 criterias. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करते हैं। स्टार्टिंग में ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर करते हैं। कई सारे अब आप एक बात बताइए, ठीक है, आपने आज एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करा, ठीक है, आपने ये जैकेट बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने ये कोट बनाया, नो क्लियर ब्रांड पोजीशनिंग,
आपने मुझे आके पैसे दे दिए, मुझे किसी को भी पैसे दे दिए, इसको बेच देना, कैसे बेचोगे? इट्स नॉट क्लियर ये किसके लिए बना है। Right. ये जिनको भी कपड़े पसंद है, दैट इज नथिंग, मतलब टीजी क्लियर होना चाहिए। Right. चलो ठीक है, फिर आप बोलते हो अच्छा नहीं चलो टीजी इसको करते हैं हम लोग वुमेन के लिए। व्हाई विल दे कम टू यू, व्हाई नॉट एन H&M, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? अगेन बहुत जेनरिक है। अच्छा ठीक है चलो और इसको करते हैं, आई वांट टू टारगेट women who are between 30 to 45। चलो वो टीजी अब डिफाइन हो गया, ग्रेट। डिफरेंशिएटर क्या है आपका? हाँ. डिजाइन। हाउ इज डिजाइन अ डिफरेंशिएटर? मतलब इट्स सो परसेप्शन बेस्ड। मुझे जो चीज पसंद है हो सकता है आपको ना पसंद हो, True. आपको और मुझे जो चीज पसंद है हो सकता है थर्ड पर्सन को ना पसंद हो। क्वालिटी, क्वालिटी इज फैंटास्टिक। क्वालिटी तो तभी पता चलेगा जब मैं खरीदूंगा, जब पहनूंगा, लॉन्ग लास्टिंग पता चलेगा तब। सो दीज आर प्रॉब्लम्स। लोगों को लगता है कि नहीं हमें पता है, एंड दे वर्क ऑन वैल्यू, दे डोंट वर्क ऑन प्रॉब्लम। जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, फोकस ऑन द प्रॉब्लम। नॉट एवरीबडी इज स्टीव जॉब्स, एंड उन्होंने भी प्रॉब्लम ही सॉल्व करा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या रहा, तो इसलिए आपको ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, किस टारगेट ग्रुप के लिए सॉल्व कर रहे हो, उनका प्राइस पॉइंट क्या है, सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव कॉम्पिटिटर्स क्या है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या है मार्केट में, उनको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। उनका प्राइस पॉइंट क्या है, कितना डिस्पोजेबल इनकम है इनके पास, इनका आप उनके लिए कैसे एक ऐसी चीज प्रोड्यूस करोगे जिसके लिए वो पैसा देने के लिए एकदम फेंकने के लिए तैयार है कि दिस इज व्हाट आई वांट, आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करा। एंड वो बहुत छोटे लेवल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपको वो बड़ा बताना है, वो कैसे दिखाना है आपको, पोजीशनिंग कैसे होगी। ब्रांड पोजीशनिंग इज वेरी क्रिटिकल। लोग भाग जाते हैं सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, अरे पहले ये, अब आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर हुई तो वी डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर करना है। सेकेंड स्टेप नाउ कम्स, अब ये जो ब्रांड पोजीशनिंग आपकी क्लियर है, ये तो आपको क्लियर है, आपके कस्टमर तक ये बात कैसे पहुंचेगी, उसको कैसे पता कि ब्रांड पोजीशनिंग क्या है? फिर आप क्या करोगे, बताना शुरू करोगे, कस्टमर को समझ ही नहीं आएगा, सब बात उसके ऊपर से निकल जाएगी कि बहुत टेक्निकल है। तो इट्स वेरी क्रिटिकल कि वो स्टोरी कैसे सुनाई जा रही है, उसके लिए वीडियो बनाना इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आपका वो जो आप बता रहे हो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। थर्ड, आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया, ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर हो गई, अब क्या करोगे, यूट्यूब में डाल दोगे और वो पड़ा रहेगा, 50 व्यू आएंगे, 100 व्यू आएंगे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के। अब धंधा ही नहीं आया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। यू नीड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इस वीडियो को आपको, अगर आप चाहते हो आपके आर्टिकल्स बिके, तो ये वीडियो कम से कम आपका जो टीजी है 5, 10, 20 लाख लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब आप इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है 5, 10, 20 लाख तक पहुंच जाओगे, तो व्हाट आर वेज टू डू दैट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज, मेटा एड्स। दैट्स द फास्टेस्ट वे। आप कम पैसे में उतने लोगों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये 3 हम इस पे फोकस करते हैं। अच्छा, देन कम्स द अदर लेवल ऑफ प्रॉब्लम कि भाई मैंने मेटा एड चलाया बट बिका ही नहीं, मेटा एड्स ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है, आपका पोजीशनिंग खराब हो सकता है, आपका वीडियो खराब हो सकता है, स्टोरी आपकी शायद कनेक्टिंग नहीं है, कन्वर्टिंग वीडियो नहीं है, मतलब देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट कुड बी देयर, या आपकी टारगेटिंग आपने गलत सेट करी है, मल्टीपल थिंग्स। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फनल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हु इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब बात हो रही है कि आपने स्टार्टिंग में ही आपने कपड़े का ब्रांड है तो परफॉर्मेंस एड चला दी, उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम में मैंने जैसे ही आपका ऐड देखा ना, मुझे 50 और ब्रांड्स के एड्स दिख रहे हैं, आपका क्यों खरीदूंगा मैं? एंड उनके पास बेटर असेंबली लाइन है, उनके पास, आप तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते होगे, उनकी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उनका कॉस्ट पर प्रोडक्ट कम होता है, मैं आपसे क्यों लूंगा? राइट, आपकी क्या स्टोरी है, ऐसा क्या है आपने कहा? तो ये गलती कर बैठते हैं कुछ लोग जो सर्विस बिजनेसेस होते हैं, उनको लगता है कि भाई मैंने कर दिया लीड जनरेशन ऐड, देखो मेरे पास 100 लीड आ गई, पर यार इनको ये तो सारे बेकार है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसमें भी होते हैं कि भाई आपकी क्वेश्चनिंग कैसी थी, हु वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फॉलो अप स्ट्रेटजी क्या था, उसमें आपने क्वालिफाई कैसे करा कि कौन अच्छे लीड है कौन बेकार लीड है, आपको मार्केटिंग में चेंज करना था, एक पिच लेवल पे चेंज करना, सो मेनी थिंग्स नो कि दिस इज द एंटायर थिंग वेयर वी हेल्प देम इन द राइट वे। जब उनको ये मिल जाता है, एक अच्छे तरीके से समझ आना शुरू होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज मैं क्या करता हूँ पता है, आई डोंट टीच यू। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ स्टूडेंट, आई एम नॉट गोना टीच यू, बिकॉज अगर मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपको कुछ समझ आएगा, और जब आप अप्लाई करोगे वो कुछ और ही होगा, फिर मैं आऊंगा, आप मेरे पास वापस आओगे, बोलूंगा नहीं वो गलत है, फिर मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, फिर उसका 10-20% आप समझोगे, 5% अप्लाई, फिर गलत करोगे, तो खिंचता ही आएगा। तो उससे बेटर क्या होता है,
आपने अपना बताया, मैंने आपके सामने, वी आर ऑन अ जूम कॉल, आपके सामने मैंने ही कर दिया। अब मैं आपको थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ, ये जो थ्योरी अगर मेरे दिमाग में कुछ है वो प्रैक्टिकली आपके ब्रांड में आपके सामने कर रहा हूँ, बट आपके सामने कर रहा हूँ, विच मीन्स अब आपको सीखना है, अपने आप ही सीख जाओगे, यू आर स्मार्ट इनफ फॉर दैट। हाँ, यू सी इट, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो पूरा रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक इट। जब बेसिक लेवल का सिस्टम बन गया, नाउ वी आर वर्किंग ऑन बिगर थिंग्स। सेल्स तो आ गया, ठीक है, लीड्स आ गई, अब लीड्स को सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सेल्स तो आ गई, सेल्स से अब हमें क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, क्रेडिबिलिटी भी आ गई, अब फंडिंग कैसे उठानी है। सो दैट इज the entire program and this is how we actually do it and it's very reasonably priced कि अगर आज आप चाहोगे एक लेट्स से आपको एक फ्रेशर हायर करना है, उससे भी सस्ता पड़ता है। So that is why it becomes an absolute no-brainer for an early stage startup to get into this. There cannot be anything more valuable for an early stage startup than this. Period. Okay, ठीक है। तो अभी आपने बताया that you had almost 198 clients as of now. एंड कुछ ऐसी कोई दो इंस्पायरिंग स्टोरीज या कुछ बहुत वाओ हुआ हो किसी दो एंटरप्रेन्योर्स के साथ? So two brands have gotten funded on Shark Tank. One has gotten funded on Shark Tank. Okay. One इस season में उनको एक grant मिलेगा. I don't know whether it will air or not. Okay. But Piyush and Namita wrote their numbers in behind the check and they said that I'll give you a grant. Okay. तो ये दो तो वाओ स्टोरीज हैं जो एकदम लोगों को बहुत पसंद आती हैं, बट अदरवाइज देर आर अदर स्टोरीज ऑल्सो, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं। एंड मैंने नोटिस करा कि सारे जो अच्छे होते हैं, वाओ फैक्टर जहाँ आता है, फाउंडर्स आर वेरी कीन टू लर्न एंड दे शो अप, वो ब्रांड्स बहुत अच्छा करते हैं। सो कंपेयर टू द वंस तो थोड़ा से कैजुअल होते हैं, लेड बैक होते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होते। तो वो आई नोटिस, बट बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं। देयर वाज अ स्किन क्लिनिक इन मुंबई, सेलिब्रिटी स्किन क्लिनिक, उनके अराउंड हमने बहुत अच्छी पोजिशनिंग करी, बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आया। वी वर्कड विद, इतने सारे ब्रांड्स हैं, मैं एक एक करके गिनने लग जाऊँ, छोटे छोटे लेवल पे हमने कैसे उनकी मदद करी, कैसे समझा, बट इट्स सो मच फन, आई लव एंगेजिंग देयर एंड इफ दे आर वेरी एंथुजियास्टिक तो कितना मज़ा आता है ना फिर वो रिजल्ट देखने में, and उनका जब हम देखते हैं कितना अच्छा वो कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ देम। ठीक है, ठीक है। तो you've grown as a community, you told that you have 650 plus members. तो आपके जो 4 पिलर्स हैं वो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करे एंड किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया उसको? So we have a community called UFC Doom. UFC is not the fighting community. It's a Unhu founders community. Unhu company का नाम है. And UFC Doom. Right now we are focused only on Dehradun. This I learned from Vijay Shekhar Sharma. When I met him, उन्होंने एक बात करी थी एंड मेरा एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मैं बताता हूँ ये कहानी, सॉरी यहाँ थोड़ा अगर मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, बट सो वी वर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक इवेंट था वहाँ पे इंडिया फाउंडेशन का, एंड विजय शेखर शर्मा, फाउंडर ऑफ पेटीएम, उन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मारे थे वहाँ पे, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मतलब हमें तो बहुत मज़ा आया, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे मार दिया उन्होंने वो स्टेटमेंट्स, तो बट दे वर ट्रू, जस्ट वेरी आउटस्पोकन पर्सन, कूल गाय। अब जैसे ही वो उतरे स्टेज से, मीडिया तो पागल हो गई, सारे मीडिया उसके पीछे पड़ गए कि उनके कमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो परेशान हो गए। एंड अब मुझे उनसे बात करनी थी, अब प्रॉब्लम क्या, वो तो मीडिया से घिरे हुए, सारे मीडिया वाले उन्हीं के पीछे, क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास कर दिए। एंड आई वाज लाइक यार बात कैसे करूँ, एंड आई वाज वेरी टिमिड, वेरी शाय, कि आई डिडंट नो हाउ टू नेटवर्क, मुझे नहीं पता था, मैं थोड़ा शाय सा था कि कैसे बात करूँ, क्या करूँ। तो भाई वो तो वॉशरूम चले गए, एंड वॉशरूम में भी घुस गए मीडिया वाले, तब उन्होंने बोला पागल हो करके हटाया। आई सॉ माई चांस, मैं भी घुस गया। सो ही वाज हियर यूरिनल में, आई वाज हियर यूरिनल में, दैट्स हाउ इट स्पार्क्ड अ कन्वर्सेशन। एंड देन ही सेड कि, तो मैंने ऐसे ही बोला, मीडिया सीरियसली, दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। एंड देन ही वेंट लाइक कि मैंने कहा आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक, आई एम सो सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू दिस टाइम, बट मैं कहाँ से आपको पकड़ूं मैं। ही इज लाइक अरे यार कमाल है, मतलब चैन से, मतलब वॉशरूम भी यूज नहीं करने दे रहे। आई नो यार, ऐसे ऐसे करके। सो ही इज लाइक अच्छा आपको यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, मैं आई वाज लाइक हाँ, आई नीड 5-10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। तो आई रिमेंबर उस टाइम पे एनडीटीवी का नेक्स्ट इंटरव्यू था। इज लाइक एक सेकंड, इज लाइक कि आप लोग बाहर जाइए। He and I sat for 25-30 minutes, good conversation. He spoke about how he's just focused on India, क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि लाइफ टाइम चला जाएगा कि इंडिया, उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बोला था।
तो वो मेरे दिमाग में रह गया कि आई डोंट वांट टू स्केल राइट अवे, आई वांट डेप्थ। तो मैंने सिर्फ देहरादून में फोकस करा। तो यूएफसी में मेजरली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो ये होता है यूएफसी नेटवर्क, इट्स अ फ्री कम्युनिटी, एनीबडी कैन ज्वाइन इफ यू हैव अ बिजनेस इन देहरादून। इसका भी हमारा एक सिस्टम रहता है टू फिल्टर इट आउट। तो दे हैव टू फिल अप अ फॉर्म, हम वो रिसर्च करते हैं गूगल में कि उनका सही में ब्रांड प्रेजेंस है या नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लेयर। सेकेंड, वी कॉल देम, एंड अगर वो कॉन्वर्जेशन पोलाइट होती है सो देन वी गो फॉरवर्ड, बट अगर वो रूड होते हैं तो वी डोंट गेट देम इन, कि इन्हें बात करने की तमीज नहीं, वी डोंट वांट सच पीपल। सेकेंडली, देयर इट्स नॉट नेसेसरी कि उनका बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑल्सो, सीखने के लिए आ सकते हैं कुछ लोग, एंड दैट्स फाइन। सो अगर कॉन्वर्जेशन अच्छा है, बिल्कुल आइए, come join, learn, and there have been people inside a community who just come and started their business after being a part of the community. They got ideas. So that is how we have some 670 680 entrepreneurs just from Doon. इनकी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं? वी हैव एवरी मंथ वी हैव समथिंग कॉल्ड अ यूएफसी मंथली मीट। एवरी मीट हैज अ डिफरेंट थीम बिकॉज वी नो एंटरप्रेन्योर्स कैन गेट वेरी इजीली बोर्ड। क्या होता है ज़्यादातर नेटवर्किंग इवेंट्स में, ऑनेस्टली आप जाते हो, एक पैनल होता है, वो बातें करते रहते हैं, आप बैठे रहते हो, टू द पॉइंट, वो तो जबरदस्ती का होता है, आप बैठे रहते हो, आपका वेट करते हो कब खत्म होगा एंड व्हेन आई कैन स्टार्ट नेटवर्किंग, है ना। सो वी मेक इट इन अ डिफरेंट वे, वी अंडरस्टैंड दैट ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, इनको दे वांट टू स्पीक, दे वांट टू टॉक, दैट्स व्हाट, सो वी क्रिएट एक्टिविटीज जिसमें सब एंगेज रह सकें, किसी तरीके से लोग बात करें। सो एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट थीम। इस महीने का थीम इज फाउंडर स्पीड डेटिंग। सो एवरी मिनट में क्या, मतलब एक मिनट में एक घंटी बजेगी एंड इट विल चेंज, नाउ यू गेट अनदर फाउंडर। उनको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा कैसे बात करनी है, एक्सचेंज कॉन्टैक्ट, 1 मिनट में घंटी बजी, अगेन अनदर। तो सबको सबसे मिलने का मौका मिला। तो अगर कोई इंट्रोवर्ट भी है, जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, तो दे कैन स्टिल इंटरेक्ट विद समवन न्यू। सो दैट्स अनदर वे इफ यू लुक इनटू इट। सो दैट इज द यूएफसी मीट, बट वो बेसलाइन नेटवर्किंग होती है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इनर सर्कल। इनर सर्कल में आप थोड़ा डेप्थ में फाउंडर्स को समझते हो, एंड दे पे अ सब्सक्रिप्शन व्हिच इज नथिंग, 1999, 2000 रुपये, जिसमें 3 मील्स भी इंक्लूडेड होती है, तो उतना तो वैसे भी आप खर्च कर ही लेते हो। सो इसमें क्या होता है, देन वी स्पीक, देयर इज अ ब्रेकफास्ट मीट, अ होस्ट चाय, एंड यूएफसी मीट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ब्रेकफास्ट मीट में हम उनको कुछ सिखाते हैं which is around बहुत practical information around brand positioning, creativeness, and sometimes we teach them about metrics and how to actually position, how to get this and that, and मतलब numbers के around. Host chai में one of the founders will host at their office, so they tell their story, and it's a more casual meet. But then we also do a check कि आपने, हमने उस दिन तो ये सिखाया था और हमने आपको बोला था कि ये करना अप्लाई, कितने लोगों ने कर दिया। सो दैट वे देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी हियर, एंड देन यूएफसी मीट होती है बेसलाइन नेटवर्किंग की। तो इसमें क्या होता है, आपके पास रेफरल्स आ जाते हैं, तो रेफरल्स आते हैं, आपका ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड होता है। टुडे if you're a part of UFC and I have met you 2-3 times and other people have also met you, tomorrow if somebody goes and let's say they go like कि यार have you heard of this person, हाँ I know I met him there, तो आ गया ना, एक रिलेटेबिलिटी आया है। आप क्रॉस सेलिंग होती है अंदर ही अंदर, वो भी होता है, रेफरल्स मिलती हैं, तो सेल्स बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, ब्रांड बिल्ड होता है, एंड नेटवर्किंग होती है। तो 3 पिलर्स तो यहाँ क्रॉस हो गए हैं। द फोर्थ वन इज फंडिंग, दैट्स व्हाट वी आर रियली लुकिंग टू स्केल, एंड उसके लिए वी आर आइंग ऑन, अभी मैं एक चीज कर रहा हूँ, आई कांट रियली स्पीक अबाउट इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा देन आई विल स्पीक फर्दर अबाउट इट, बट येस ऑन फंडिंग वी आर डूइंग समथिंग फैंटास्टिक, wherein I want that people who are a part of UFC, we have to aim that every year we take out these many startups that get funded. तो ये अराउंड हम कुछ कर रहे हैं इसके अराउंड। So this is how the 4 pillars are being made. Okay. तो थोड़ा सा हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि आप you have been a cancer patient, and what was your time at that moment, and how did you get out of it and standing here? So it was an incidental finding, मतलब ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं था मेरे में, वो तो मेरे दिमाग में कीड़ा था, बिकॉज वी डू रूट कॉज एनालिसिस, नो, हम लोग तो घुस जाते हैं कि नहीं क्यों ये क्यों कर करके मैं डॉक्टर्स के पास जबरदस्ती गया, वाइल एवरीबॉडी इन माय फैमिली बोलते क्यों इतना पीछे पड़ रहे हो, कुछ नहीं है।
फैमिली तो ये बोलती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं 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 कुछ तो है, एंड निकल गया फिर, ठीक है. सो इंसिडेंटल फाइंडिंग था, बट अच्छा मुझे लगा चलो मतलब भाई कैंसर इट्स अ बिग वर्ड, एंड बिफोर आई कुड गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट, आई सॉ माय मॉम एंड डैड, एंड आई वाज लाइक अरे ये तो मुझे तो उनको सपोर्ट देना पड़ेगा. So I had to become stronger because I saw my mother crying in the clinic and I was like, "अरे बाप रे बाप," you know. And father also became extremely like, you know, कि क्या करना है करके, and I was like, अरे मतलब don't steal my moment. Jokes aside, but you know, like it was something which should have been shocking for me, but automatically it went towards a protectiveness कि नहीं नहीं, my parents are there and I have to take care of them, so I have to be strong because you know. तो at that point of time mindset बहुत matter करता है, but my parents did so much during that time. Family was fantastically supportive. I am very very lucky, and मतलब shouldn't say this, but I was very happy to see how everybody was working in you know unison. सब साथ में मिलके इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, जो इतने सालों में आप घर में खिटपिट तो देखते रहते हो ना, वो मैं देख रहा हूँ कि सब हटके सब साथ में, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन कैसे मैं बेटर होऊंगा एंड एवरीथिंग. एंड कैंसर सुनते ही लोगों को लगता है कि डेथ, बट वैसा है नहीं. आई एम जस्ट सेइंग द ओनली, लेकिन द ओनली वे टू बीट कैंसर इज अर्ली डायग्नोसिस. डोंट डू दैट, नहीं नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ मिल जाएगा तो, अरे तो फिर तब तक तो गए. इफ आई हैडंट प्रोबेबली मेरा इट वाज डिटेक्टेड एट स्टेज 2, व्हाट इफ इट हैड बीन डिटेक्टेड एट स्टेज 4, अगर मैं एक साल बाद जाता लेट्स से, कोई सिम्टम आने के बाद, कोई बड़ा सिम्टम आने के बाद. So that we have to understand. We have to be very mindful कि prevention is better than cure. It's okay. Regular checkups पे जाओ, अपने कुछ चीज़ों को रेगुलर करना चाहिए. हेल्थ देखो, आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ. ओके, आई गिव यू $1 billion. Okay, who doesn't want $1 billion? If I say I give you $1 billion, you would say happily yes. Yes. All right. The only condition is you die tomorrow. Will you take it? No. Why? Because this means life is more important than money. Think about it, right? Life is more important. Life is our health. I realized that at that point of time, and तब थोड़ा सा, you know, but my mindset was not about कि क्या मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा. However, ऐसे भी moments आते हैं. I can lighten it up. That's my coping mechanism. But in reality, of course, it was a painful journey also. Um, but I would say that मेरा main thought ये था कि अब तो मैं खाली हूँ. I can't work at that point. I thought I can, but I could not. एनर्जी नहीं रहती. आपका कीमो जब लगता है ना, तो स्टार्टिंग में लगा कुछ भी नहीं है, बट इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग. सो एंड जब आप देखते हो कि बाल जा रहे हैं ना, तब वो सबसे ज़्यादा हिट करता है. एवरीथिंग वाज फाइन, बट जब बाल जाते हैं देन यू फील लाइक अरे मतलब इट्स विजिबल नाउ, देन यू फील वेरी डिमोटिवेटेड. एंड इट्स फाइन. मतलब द थिंग इज दैट उस समय भी आई वाज लाइक ठीक है क्या है, बाल ही तो जा रखे हैं. मतलब does hair define me? मतलब what defines me? That's where I started thinking a lot of things, and I feel like I think it was the universe giving me that one slap. कि my thought was very small. उस समय मुझे लगता था कि नहीं मुझे ये बनाना है, इतना बड़ा business पैसे wise, and then I realized I think I was thinking too small. That's when I sat down and I was like okay अब मैं खाली हूँ. Around 6-8 months तो मैं खाली हूँ. कीमो चलेगा, रेडिएशन चलेगा, एनर्जी नहीं है ज़्यादा. I had my iPad and मैं ना scribble करता था उस पर. So I used to be like कि what skill sets do I have? What can I do? What is the big vision? What can I do? I didn't have a big vision. And then I thought let's solve a big problem. Maybe I will stay alive for sure. ठीक तो मैं हूँगा. But ठीक अगर I think there is universe or something, some force making me stay alive because वो चाहता है मैं कुछ बड़ा करूँ. That's where I decided कि okay I have these skills, these are the existing problems that are there, and let's solve this at that level. वहाँ से सब धीरे धीरे करके आया, and I feel I have a purpose. If let's say I don't do that, even if I've created a spark and someone else does it, I'll be very happy. मतलब कुछ तो किया मैंने अपनी लाइफ में. That's how I feel I took the journey. I think it was an enlightenment for me. बड़ा अच्छा लगा मुझे. And I think anything that doesn't kill you only makes you stronger. So it's okay. I think it was a part of life. And so what I was saying was that picture yourself as you are the protagonist of a movie,
and your movie is your life, how boring would your life be? How boring would that movie be जहाँ पे you worked hard, studied well, did great in study and academics, got a great job or started a business, became successful, had a good family, died. Is that a movie anybody wants to watch? I think वो ups and downs ही तो एक बढ़िया मूवी ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाता है, राइट? सो इस स्ट्रगल्स को ऐसे ही देखना चाहिए हमें कि ग्रेट एक पिक्चर बन रही है, यू आर द प्रोटैगनिस्ट एंड समथिंग फन इज हैपनिंग, इट्स ओके. This is a struggle, it only makes you stronger and it will make a fantastic movie by the end. एक स्टोरी बन रही है आपकी, तो ऐसे देखोगे तो परसेप्शन चेंज हो जाएगा उसी पेन का. Right. So that is how my journey was, to be honest. ठीक है. तो आप बात करते हैं ups and downs की, but we see a lot of maybe the young generation or a lot of people कि वो business में इसलिए नहीं घुसते कि उनको लगता है यार कभी तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर एकदम बिजनेस गिर जाएगा, फिर एकदम उठ जाएगा, तो वो बहुत लोगों को पीछे हटाता है टू स्टार्ट अ बिजनेस. अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. आप उसको हटा ही नहीं सकते हो बिकॉज बिजनेस बहुत फैक्टर्स में होता है. देखो, अगर आज आप जॉब करते हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर्टेनिटी हो, तो सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो आप थोड़ा सा. जब आप सिक्योरिटी और सेफ्टी की तरफ जाते हो ना, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू अ जॉब. आपको महीने के एंड में, मतलब महीने की शुरुआत में एक सैलरी मिल जाती है. आप उस मनी को नाउ यू आर मैनेजिंग एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग अ जॉब. आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक वो जॉब इट्स फाइन, यू आर डूइंग अ जॉब, इट्स गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. हाउ विल अ बिजनेस वर्क इफ दे डोंट हैव एम्प्लॉइज आल्सो? Think about it. Like everybody is needed. Everybody they all have an important role in society. So if you're looking for safety and security, I feel that jobs are fantastic for you. अगर आप failure से कतराते हैं, oh what if this doesn't work, what if that doesn't work, 100% आपको जॉब करना ही चाहिए फिर in that case. या फिर surround yourself with the right people who will change that in you. अगर आपको change करने का मन है, जबरदस्ती तो आप यू कांट फोर्स देम ना कि नहीं रिस्क लो, नहीं होता. आप रियलाइज करेंगे ना. देखिए कई बार हम लोग बहुत लोगों को मैंने देखा है, यू नो दे विल पापा 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 मुझे ये स्टार्ट करना है. अरे बेटा नहीं नहीं, इसमें ये खतरा है, वो खतरा है, ऐसा है वैसा है, क्यों करोगे, इसमें ये रिस्क है, वो रिस्क है. दैट्स बिकॉज और ज़्यादातर क्या होगा इज बिकॉज दैट फादर वाज नॉट अ बिजनेसमैन और वाजंट दैट सक्सेसफुल. कहीं ना कहीं ही इज आइदर नॉट फ्रॉम योर इंडस्ट्री और डजंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. दिस इज वेयर आई लव दैट बुक रिच डैड पुअर डैड. You have to understand these things. बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ठीक है, मतलब देखो अनसर्टेनिटी है, बट इफ यू लव चैलेंजेस, नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, एंड यू कैन ईट फेलियर फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड इट्स शेमलेस कि नहीं, आई एम हियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोना बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट गो, एंड आई एम रेडी टू टेक ऑल दैट, एंड आई नो द रिस्क इज अटैच्ड. बट विद द राइट इकोसिस्टम्स रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है. आई वुड लाइक कि 95% फेलियर ना 60% होगा, फिर भी फेलियर दैट कैन नॉट बी डिनाइड, बिकॉज आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं है, आपका मार्केट रेडी है या नहीं है, आपकी प्राइसिंग, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर. नो, कुछ आ गया, कोविड आ गया, यू डोंट नो, राइट? बट जब तक ये बिजनेसेस ही नहीं होंगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी लोगों को? someone has to, so some are risk takers, some are ready to eat that failure, some are just not. People who are not do a job, and nothing wrong with it, absolutely nothing wrong, respect to them also. That's how I feel that it should be. तो हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट का मार्केट फिट बहुत जरूरी है. How do we realize this? There are too many factors in that. Product market fit. एक सिंपल सिस्टम से बताओ, ज़्यादा मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते वरना बहुत लंबा, ऑलरेडी इतना लंबा जा रहा है, सो बहुत लंबा चला जाएगा. बट सेल्स, ईजिएस्ट मेट्रिक इज सेल्स. अगर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही है, एंड सेकंड फैक्टर वुड बी एलटीवी. एलटीवी मींस लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि आप एक कस्टमर से कितने रिपीट परचेजेस लाके टोटल लाइफ टाइम में कितना कमा लेते हो एक कस्टमर से. अगर रिपीट परचेजेस भी आ रहे हैं आपके पास, प्रोडक्ट मार्केट फिट हैज बीन अचीव्ड. बट इफ आई टॉक अबाउट कि कोई प्रोडक्ट ही ऐसा है या कोई सर्विस ही ऐसी है जिसमें रिपीट कस्टमर नहीं आता है, जैसे तो क्या वो बिजनेस नहीं चल पाएगा? जैसे I'm not able to think of an example. कोई बस problem पता नहीं क्वेश्चन है. चलो ठीक है, ऑलराइट. तो समझते हैं कि देयर इज अ प्रोडक्ट जिसको शायद बाद में कभी ज़रूरत ही ना पड़े, तो आपको अपना प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना पड़ेगा.
ठीक है. बिकॉज इट्स यूजलेस. आप एक कस्टमर को अक्वायर कर रहे हो, अब वो कस्टमर के और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अराउंड योर इंडस्ट्री. अगर आपके पास वही एक प्रोडक्ट है जो वन टाइम यूज के लिए और फिर खत्म है, सो यूर एन इडियट. यू डिड नॉट प्रॉपरली मैनेज योर बिजनेस मॉडल करेक्टली. यू नीड टू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो. आप वो चीज बेचोगे, इतनी मेहनत से आपने कैक यूज किया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है, राइट? आपने कैक अक्वायर करके उस आदमी को लिया, एक चीज बेची, खत्म. दैट्स इट. You have that person's data. You know they probably have other problems in your industry, have other products also, or have a system जहाँ you can upsell, downsell and everything. होना चाहिए. ठीक है. तो ये जरूरी है. हमारे में भी अगर for example somebody comes for an off move, we have a retainer after that. कि मैंने बहुत मेहनत से उसको उठा के यहाँ लाया, and I understand this is their problem, and I understand they're ready to put this much money every month. They can spare that much money. Right. So ये is something that is how I know कि भाई देखो सिंपल सी बात होती है. टू acquire a new customer is very expensive. To retain a customer is very cheap. Right. तो retain that. तो figure out a model जहाँ पे आप upsell, downsell and retainership के हिसाब से आप थोड़ा सा कर पाओ. ये होना चाहिए. ठीक है. ओके. कुछ हटके चीजों पे आ जाते हैं जरा. सो मे बी अगर आप Can I I'm so sorry हाँ. हाँ. अभी मेरे दिमाग में एग्जांपल आ गया. अच्छा. Tupperware. हाँ. You saw how Tupperware is going down. Right. Such a fantastic business, right? Like perf मतलब business तो नहीं बोलूँगा, such a fantastic product. Problem क्या थी, खराब ही नहीं होता था. आज की तारीख में Tupperware is going down, bankruptcy खत्म की उसमें आ रही है. क्यों? क्योंकि they didn't have any strategy कि हाँ भाई repeat कैसे लेके आओगे. ये problem है ना. समझे, बड़े से बड़े कंपनी भी फेल कर जाते हैं अगर ये नहीं है. That's why I'm saying it's needed. Because you could come to मैंने ऐसे सोचा, suddenly click था Tupperware. तो अगर आप उनो स्कूल को पिच करना चाहोगे किसी हिस्टोरिकल एंटरप्रेन्योर को, तो क्या आपकी पिच रहेगी? Historic entrepreneur, I really admire Ratan Tata ji. Okay. I wish I could ever meet him. I never could. But I think that he would really love that vision. He's one of those people who would always think very high. So I would very clearly say that it's not a business, it's a movement that I'm doing, and I want to make entrepreneurship the fifth pillar of democracy. I need your help. That's how I would pitch it, and then if he's interested to know further, I would love to share the problems, and then जो हम cover कर चुके हैं, I would love to talk about ठीक है, that. ठीक है, ठीक है. कोई बहुत बिजारे सा आइडिया सुना हो आपने जो आपको लगा कि ये क्या बोल दिया? अच्छा, मतलब some very stupid idea, मतलब कोई हाँ, बहुत ही हाँ. silly idea. बहुत ही silly idea. यार कैसे मैं there is Maybe the product or the service that you can name कि बहुत stupid सा था. यार अब ऐसा I can't defame somebody. कैसे बताऊँ मैं? Okay, fine. So it's not the product or service which was bad. It was the modeling was so poor. Okay. So there was this one time. It was a Shark Tank sort of a setup, and मुझे बुलाया गया था as a judge there. So these students were pitching their idea, and one of the students was thinking of an idea कि I want to create. So there is a problem. The problem is कि फ़ोन की बैटरी लोगों की ख़त्म हो जाती है मेट्रो स्टेशन में. तो मेट्रो स्टेशन में what if we can have charging portals and we can for charging charge them 20 rupees. I found that one of the most ridiculous ideas of all time. It's absolutely not needed. It makes no sense to have something like that. Right. Absolutely useless idea. Why would somebody pay 20 rupees? अरे नहीं. And plus why would somebody just keep waiting कि नहीं वो होगा? पैसा क्यों देगा? अगर है भी तो free होगा ना. तो it was really silly. Like it कोई सर नहीं था, कोई पैर नहीं था. And this is I think one of those challenges जहाँ पे I would say that, and there are many businesses to be honest, where I say that it's a solution trying to look for a problem. So yeah, ऐसा था. I'm sorry whoever's idea that was. I really hope you dropped it. So if you could maybe write a book about yourself, what would be the title? I'm here to rule. Okay. ठीक है. One habit or a skill of any entrepreneur which you cultivated inside yourself. Sorry, could you repeat? कोई भी एक किसी एंटरप्रेन्योर की कोई अच्छी आदत जो आपने अपने में इम्बाइब करी हो.
Um, I again, I really admire Ratan Tata ji. So he was never very brutally competitive. If he was, he would have been in the top lists of billionaires and everything, right? He has always believed in giving back to the society, and I also, I'm not a very money hungry person. I'll be very honest. ऐसे कई सारे जगह होते हैं, and people know it. People who know me, it's not something of a PR statement. People know me very well. I'm a, and I openly say this. I'm not a cutthroat businessman. I'm an entrepreneur who wants to solve a problem. I feel that if I can solve that problem, पैसा अपने आप आता है. ठीक है, तो यही हो रहा है अभी भी. I'm not making a lot of money, like lot of money as in filthy rich who's got everything. I'm satisfied with ठीक पैसा. I'm more towards impact, and I feel Ratan Tata ji was like that. So because I have that trait, people know that ये जो मुझे एडवाइस कर रहा है या जो बोल रहा है पैसे के लिए नहीं कर रहा है. देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम जब मैं खुद ही बोलता हूँ मत करो ये, इसमें क्यों पैसा, मुझे मत दो पैसा, अभी आप एक काम, जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज से दिस कि अगर मेरे साथ काम करना है आपके 3 महीने का 1 लाख का बजट होना चाहिए कम से कम. यानी इसमें मेरी भी फी इंक्लूडेड है और आपका मार्केटिंग बजट भी इंक्लूडेड है, बट आपका 1 लाख होना चाहिए. वो दे रहे नहीं मेरे पास 25,000 का या 30,000 का बजट है, एंड इसमें से मैं आपको इतना देने को तैयार हूँ, विच वुड बी 80% ऑफ देयर बजट. एंड आई वाज लाइक, तो मैं खुद ही बोलता हूँ मत करो, अभी मत करो, ये भी बर्बाद हो जाएगा. So I'm not too much into money making like in that typical sense, and I feel ये trait common नहीं है लोगों में. It's not easy to develop something like that where you can say no to money coming in because you're looking for the greater impact, and I think that has also built some level of credibility for me. कि लोगों को पता है कि he's not money hungry, he's there for impact and he'll genuinely help me. So ये I feel I've learned from him, and I would love to cultivate this sort of a culture amongst other people also. तो इसी से मैं उठाना चाहूंगी कि मतलब जो पीपल सिर्फ मनी माइंडेड है, क्या वो गलत है? Ethics, it's a question of ethics. So बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है. जैसे अगर आप देखोगे सबकी एक फितरत होती है. अब जैसे लॉयर्स होते हैं, अब उनको पता रहता है कई बार कि ये क्रिमिनल है, बट उनका ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट देम, राइट? तो क्या वो गलत है? पर उनका ड्यूटी वही है. दे आर स्वॉर्न टू प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट, दैट इज द नीड बिकॉज दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड. इज इट मॉरली राइट, इज इट मॉरली रॉन्ग, हु इज टू डिसाइड व्हाट? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये, तो बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं घुसूंगा. बट इफ समवन इज लुकिंग, देखो आई फील एवरीबडी हैज different motivations. Right. Somebody likes power, somebody likes fame, somebody likes money, somebody likes influence. इसके अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, but nothing is wrong. I feel अगर सब एक ही चीज चाहेंगे, जैसे मैं अगर इम्पैक्ट के पीछे भाग रहा हूँ, सभी इम्पैक्ट के पीछे भागेंगे, how again it's boring, right? The whole point is there is so much variety. सब different चीजें चाहते हैं, तो that's good. I feel that it is a good thing if somebody is looking for money. Of course, if that money comes at the cost of somebody losing something, that is wrong. Scams, wrong. Right? अगर बहुत bad health impact पड़ रहा है, it is wrong. I love this guy. अगर I don't know if you're following this guy, Food Farmer, social media में is booming. Okay. And what he's doing is he's just bashing all companies like बड़े-बड़े Boost, ये वो सारे बड़े-बड़े brands जो बहुत sugar डालते हैं बच्चों के लिए, and you know he's really bringing a transformation. I love that guy. You know, like I feel that हाँ ठीक है, पैसे के लिए it's good, but अगर पैसा is genuinely harming people by you know एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं बूस्ट से एनर्जी मिलती है, बट एक्चुअली वो शुगर है एंड उससे नुकसान हो रहा है, हेल्थ का नुकसान हो रहा है, एंड इफ ही इज नॉट ब्रिंगिंग दैट, सो वो टाइप ऑफ मनी इज बैड. आई फील अनएथिकल मनी, अगर आप सिर्फ मनी सोच रहे हो, बट अदरवाइज बिजनेस एज अ बिजनेस इट्स योर ड्यूटी. आपका आप सोचो ना, जो बंदा चाह रहा है, जो एंटरप्रेन्योर, इफ ही वांट्स कि मेरा बिजनेस में पैसा ज़्यादा आना चाहिए, जब पैसा ज़्यादा आएगा तो उसकी टीम बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसी पैसे से अप्रेजल्स मिलेंगे लोगों को, तो कैसे खराब है? वो तो उसकी ड्यूटी है ना, फितरत है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो फिर शायद दो बातें होगी मेरे हिसाब से. अभी आपने बोला कि काफी टाइम से हमने नहीं सुना 2004 के बाद से कि कोई यूनिकॉर्न नहीं बना देहरादून या उत्तराखंड में. और दूसरी जगह आपने अभी ये बात बोली कि कोई पैसों के बारे में नहीं सोच रहा, नहीं पैक के बारे में सोच रहा है, तो कोई बात नहीं, तो फिर हमारे यूनिकॉर्न कैसे बढ़ेंगे? मैंने बताया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं. आप एक ही देखो, मैं एक असेंबली लाइन तो नहीं बना रहा हूँ ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज यूनिक आइडेंटिटीज ऑफ ईच पीपल.
कुछ लोग अगर पैसे के पीछे चाह रहे हैं, कुछ लोग पावर चाह रहे हैं, कुछ लोग इम्पैक्ट चाह रहे हैं, कुछ लोग फेम चाह रहे हैं, कुछ लोग तो एज अ हॉबी चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं. सबके अपने यूनिक आइडेंटिटी है एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट. इट्स फाइन. दे फॉल अंडर दैट कैटेगरी ऑफ बिजनेस. नथिंग रॉन्ग इन इट. एंड सबकी नीड है सोसाइटी में. सो देयरफॉर हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो इम्पैक्ट चाह रहा है वो बन जाता है यूनिकॉर्न. कभी कभी होता है जो पैसा चाह रहा है वो बन जाता है यूनिकॉर्न. You never know what happens when what happens, but I feel सबकी identity should be acknowledged. ठीक है. तो maybe कुछ अलग करते हैं. Maybe just a rapid fire round with you. Maybe some last few minutes more with you. So I'll just say 2 words. Maybe you select one from them. Okay. ठीक है. Tea or coffee? Coffee. Okay. Shark Tank or Dragon's Den? Shark Tank. Okay. Who knows dragons? One word that describes you. Passion. One entrepreneur except Ratan Tata ji जिनके साथ आप डिनर करना चाहेंगे. Elon Musk. Okay. Your guilty pleasure binge watch. Friends. Okay. One book every entrepreneur must read. Rich Dad Poor Dad. Okay. If not entrepreneurship, then maybe what? Actor. Okay. ठीक है. I'm a storyteller. I told you, right? I feel Right. acting is a great form of storytelling. ठीक. Okay. So maybe some closing questions for you. Sure. So definitely the audience that we have the young generation as well, and we have the older generation as well. Maybe advice to both of them. The young generation as well as the elder generation. Right. To the young generation, I would suggest what Jack Ma once suggested, that until you are 30, don't go after success and this and that. सब मिल जाएगा. One of the quickest way to success, because all young people really want success fast. And इसी चक्कर में फेल भी कर जाते हैं. I am one of them. मैंने भी गलतियाँ करी हैं. ठीक है, बहुत गलतियाँ करी हैं in fact life में. But I feel that one of the fastest ways for someone to grow in the right way, find a mentor. A mentor who is approachable. ऐसा भी mentor नहीं जो बिल्कुल ही approachable नहीं है. The right person, so that is the rich dad. Make that person your rich dad. Okay. Alright. So I feel that is something that you need. And I don't just mean for entrepreneurs in life normally. For a job wala person also, find a good boss. Okay. They will really help you grow. That's one of the fastest way to grow. लोग सब इधर उधर जाते हैं, but that is the fastest way to grow. For elders like who are let's say a little aged or in the middle ages who want to start something or however they are, they want to get into that. Do not get into the habit of कि मुझे सब पता चल गया. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको लगता है अब हमें सीखने की क्या जरूरत है. That's where your growth stops. What they start doing is they start surrounding themselves with people inferior to them, and now they only like that. कि उनको पसंद है कि ये लोग मेरी चापलूसी करे. Oh wow, I'm so great. That is where you stop growing. It's very important that as an entrepreneur you should be the dumbest person in the room. Because everyone else, if they are smarter than you, only that will give you the drive to go bigger. वरना आप stagnate हो गए वहीं पे. So that is my advice to the elder generation of entrepreneurs perhaps. Okay. So maybe how can the listeners connect with you? How can they talk to you or maybe connect through your community? I'm very active on Instagram. Okay. LinkedIn also I'm kind of active. But Instagram I think is one of the best platforms to connect. Otherwise also WhatsApp वगैरह पे it's open, but I get a lot of WhatsApp messages, so it's not necessary that I probably would answer. And I one advice to anybody, please don't message hi. What do I do with your hi? Like say what you want, Right. then I'll answer. But I think Instagram is one of the best platforms to connect. I feel ज़्यादा से ज़्यादा अगर need होगी तो WhatsApp is great. Otherwise I have a person who anybody who wants to reach out to me, I will send that details to a team member. That person connects with them and एक meeting block हो जाती है हमारे बीच में. So that's again an open channel. ठीक है. Okay. So thank you so much, Mr. Kshitij. We had a lovely time speaking to you. Maybe the audience will connect with you very soon, and hope this Uno School group, continues, grows outside Dehradun as well. But yes, definitely we want to grow the Dehradun as well. Thank you very, very much. Fantastic set of questions. I really enjoyed this interview. Thank you for having me here.